everyone, welcome to Busy Bees Class 9. So today we are doing the French Revolution Class 9's fourth part. France abolished monarchy and became a republic. So इसमें हमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस ने जो है मोनार्की का सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था और क्या बन गई थी, एक रिपब्लिक बन गई थी. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my channel and share it with your friends. So let's start. The situation in France continued to tense the following years. Although Louis XVI has signed constitution, he entered into the secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of the other neighboring countries were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place since summer 1789. तो क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा, जो ये सिचुएशन थी फ्रांस की, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी कि लुइस 16 ने तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे साइन कर दिया था, बट वो किस में थे, एक सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब बातचीत करते थे किससे, किंग ऑफ प्रशिया से. ठीक है, जो रूलर्स से बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ को, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे कि जो डेवलपमेंट्स फ्रांस में आई वो कहीं हमारे देश में ना आ जाए. तो उन्होंने फ्रांस की हेल्प करने के लिए, वो दोबारा मोनार्की बने, तो उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन की कि हमारी कंट्री में भी उन्हें लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ना आ जाए, तो उन्होंने ट्रूप्स भेज दी थी और क्या किया था, 1789 तक वहाँ पे हमला करने का सोच लिया था उन्होंने. तो before this could happen, the National Assembly voted 17 in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged in the provinces to join army. They saw a war of the people against the atrocities all over the Europe. Among the patriotic song was that they were sung the Merciless, composed by the Roger Dale Isle, and it was first sung by the volunteers from the Marseillaise, and as they marched into Paris, so they got the name. Marseillaise is now a national anthem of France. So कहते हैं कि ये वॉर होने से पहले ही, कि जब उन्होंने ट्रूप्स भेजी प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने, उससे पहले ही क्या हो गया, अप्रैल 1792 में जो क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली ने क्या किया, डिक्लेयर कर दी वॉर किसके अगेंस्ट, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. तो 1000 ऑफ वॉलंटियर्स. अब वॉलंटियर्स क्या है, वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ अपनी इच्छा से काम करना चाहें. जैसे सबसे बड़े जो हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं इसके एग्जांपल्स, कि अपने मतलब मर्ज़ी से, जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं. तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने आर्मीज ज्वाइन कर ली वहाँ के वॉलंटियर्स ने. फिर उसके बाद क्या हुआ, द वॉर दे सॉ वॉर. तो अब ये वॉर किसके अगेंस्ट थी, किंग और उसकी एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट. किंग और पीपल के अगेंस्ट वॉर थी ना ये, किंग और पीपल के अगेंस्ट जो किंग एट्रोसिटीज़ कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहा था लोगों के साथ, तो उसका जो था, उन्होंने रिवेंज लेना चाहते थे वो. तो वो मर्सिलेज में जब जाते थे तो वो पेट्रोटिक सॉन्ग गाते थे, मर्सिल, जिसका कंपोज़र कौन था, रॉजर डी एल इसले. तो उसके बाद ये पहली बार कब गाया गया था, कि जब वॉलंटियर्स थे मर्सिल्स के, उन्होंने मार्च किया था पेरिस तक. तो मर्सिलिस क्या है, अब फ्रांस का नेशनल एंथम है. सो इस पैराग्राफ में इतना ही था. The Revolutionary War brought losses and economic difficulties to people. While the men were away fighting at front, women were left to cope with tasks of earning living and looking after the families. Sections of the large sections of the population was convinced that the revolution had been carried on further, as the constitution of 1789 gave the political rights only to the richest sections of the society. फिर क्या हुआ कि जो रेवोल्यूशनरी हुई थी उससे बहुत सारे जो लॉसेस लाए और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हो गई थी लोगों को, जो क्योंकि जो मैन थे वो तो फाइट करने के लिए चले जाते थे, लेकिन घर किसे संभालना पड़ता था, वुमेन को. उनके पास ना तो पैसे थे, तो उन्हें अर्निंग भी करनी पड़ती थी, अपनी लाइफ थोड़ी
स्टेबल करने के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए खाना भी बनाना पड़ता था। तो जो बहुत सारे सेक्शंस थे वो तो कन्विंस हो गए थे कि वॉर आगे फर्दर ऑन होनी चाहिए, बट क्या लार्ज जो क्या कहते हैं पुअर सेक्शंस है सोसाइटी की, उनका क्या? क्योंकि 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन ने रिचर सेक्शंस को राइट्स दे दिए थे, लेकिन पुअर सेक्शन के लिए कोई भी राइट्स नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ? Political clubs became an important rallying point for the people who wished to discuss the government politics and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was the Jacobins, which is named after the former convent of St. Jacob in Paris. Women too were being active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about the activities and demands. तो फिर क्या हुआ कि इससे थोड़ी जो मतलब कोई भी अगर पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में बातचीत करने के लिए बहुत सारे उन्होंने क्या बनाए, क्लब्स बनाए। तो क्लब तो एक तो दूसरा क्लब होता है, लेकिन पहले अगर किसी ग्रुप को भी हम क्लब कहा जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं और जो एक्शन है कि क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो सबसे सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन्स क्लब। तो किसके नाम के आगे रखा गया था? सेंट जैकोब इन पेरिस। वुमेन भी थी इसमें, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी इस पीरियड में। ठीक है, तो members of Jacobin club belong to mainly less prosperous sections of the society. They include small shopkeepers, artisans as shoemakers and pastry cookers, watchmakers, printers, as well as the servants of the daily wage workers. Their leader was the Maximilian Robespierre. तो क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब के लोग कौन से थे? लेस प्रॉस्पेरस, मतलब जिनके पास जो अपने डेली रिसोर्सेज है उनके लिए भी इनकम थोड़ी सी कम होती थी, मतलब पूरी नहीं होते थे उन्हें पैसे। तो इनमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे? जैसे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स और वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट्स भी, और डेली वेज वर्कर जिन्हें डे टू डे वेज क्या होता है? एक तो सैलरी होती है जो मंथली मिलती है, वेज जो होती है वो हमें किसी जैसे मजदूर वगैरह को देते हैं हम वेज, वो हम डे टू डे देते हैं। तो इनका लीडर कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है, तो बहुत सारा a large group of among the Jacobins decide to wear the long strip trousers similar to those who were worn by the dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wear knee breeches. तो कहते हैं कि अब जो जैकोबिन्स ने क्या किया था, अपना मतलब अलग सा ही स्टाइल बना लिया था। वो क्या पहनते थे? एक स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, जो अभी बताया, क्योंकि नोबल्स जो थे वो नी ब्रेंचेस पहनते थे और जो अलाउड नहीं था किसे? जो मतलब पुअर सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्हें नी ब्रेंचेस पहनने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अब वो क्या पहनते थे अपने आप को अलग दिखाने के लिए? ये स्ट्रिप्स वाले पहन रहे हो, देख रहे हो आप? तो इन्होंने ऐसे वाले ट्राउजर्स पहने होते थे, और जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन्होंने ऐसी वाली स्कर्ट्स पहनी होती थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। Yes, was a way of proclaiming at the end of the power wielding by the wearer of the knee breeches. These Jacobins came to be known as the Sans-Culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans-Culottes men were addition of the red cap, and they symbolized liberty. Women were however not allowed to do so. तो क्या कहते हैं उन्हें? तो जो जैकोबिन मतलब लोअर जो प्रॉस्पेरियस नहीं थे, कम प्रॉस्पेरियस थे सेक्शंस जो सोसाइटी के, उन्हें नी ब्रेंचेस पहनने का जो था राइट नहीं था, कि वो नहीं पहन सकते नी ब्रेंचेस। तो वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए ऐसा करते थे, और उनका नाम क्या रख दिया था? सेंट क्लॉटीज। तो वो अपने आप को थोड़ा सा लिबर्टी का सिंबल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये जो रेड सी कैप है ना, ये किसका सिंबल है? कि एक स्लेव पहनते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं, तो ये लाइबर्टी का सिंबल है। तो ऐसी वाली कैप थी कौन पहनते थे? जो हमारे जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं।
In summer of 1792, the Jacobins planned the insurrection of the large number of the Parisians who were angered the short supplies and high prices of food. On the morning of 10 August, they stormed the palace of Tuileries and massacred the king's guard and held the king himself as a hostage several hours. And later, the assembly voted imprisoned the royal family. The elections were held from now. The men of 21 and above, regardless of wealth, have right to vote. फिर क्या हुआ, 1792 की समर आई, तो मतलब वो किंग से बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1792 को उन्होंने पैलेस ऑफ टुइलेरीज को मतलब वहाँ पे अटैक कर दिया, और क्या कहते हैं, किंग के जो गार्ड्स थे उन्हें मार दिया गया, और जो किंग था उसे बहुत समय के लिए मतलब बंदी कैदी बना के रखा गया। और असेंबली ने क्या किया कि वोट किया कि रॉयल फैमिली, किंग की फैमिली है, उसे इम्प्रिजन मतलब जेल हो जानी चाहिए। तो फिर दोबारा इलेक्शंस हुए। तो अब से क्या था कि जो भी मैन जो 21 साल से उनकी एज जो है अबव है, और चाहे उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, उन्हें वोटिंग का राइट होना ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेक्शन। तो उसके बाद न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी, जो जिसने अपने आप को नेशनल असेंबली कहा था, उसने अपने आप को नया नाम दिया था कन्वेक्शन। ऑन 21 September 1792 इट abolished the monarchy and declared France as a republic. As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. तो इसमें क्या क्या है कि अभी उन्होंने जब अपने आप को कन्वेक्शन कहा था, तब क्या हुआ था, 21 September 1792 को उन्होंने पूरी तरह जो क्या कहते हैं, पूरी तरह मोनार्की को अबॉलिश कर दिया था, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। रिपब्लिक क्या होती है, जिसमें लोग जो है अपना हेड को खुद चुनते हैं। तो यहाँ पे कोई हेरिडिटरी मोनार्की मतलब जैसे किंग का बेटा है, ये किंग का बेटा है, उसका बेटा ही किंग बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो चाहता है, जो मतलब उसके मेरिट है एक चीज़ करने के लिए, तो वो किंग बन सकता है। किंग नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर। अभी तो प्राइम मिनिस्टर वाला सिस्टम आ गया था यहाँ पे। तो यू कैन ट्राई टू फाइंड सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट हाउ दे बिकेम सो। तो इसके बाद क्या हुआ, लियो 16 को डेथ सेंटेंस कर दी ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन, धोखेबाजी के चार्ज में, कि वो रशिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस करता था। तो 21 जनवरी 1793 को उसे एग्जीक्यूट कर दिया पब्लिकली पैलेस द ली कॉनकॉर्ड में। और तब उसकी जो क्वीन थी मारी एंटोनी को भी उन्होंने वैसे ही मार दिया था। तो लियो 16 को डेथ कर दिया था कि उसने धोखेबाजी की थी। और 21 जनवरी 1933 को उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट मतलब पब्लिकली मार दिया गया था। कहाँ पर, पैलेस डाले कॉनकर्ड में। और जो क्वीन थी मारी एंटोनी, उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। अब हम पढ़ेंगे राइन ऑफ टेरर्स। राइन ऑफ टेरर हमारे जो ये फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो अब लेट्स रीड कि इसमें है क्या। Period from 1793 to 1794 is referred as the Reign of Terror. The Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw being enemies of the Republic, ex-nobles, clergy, members of the other political parties, and even the member of his own party who didn't agree with the methods were arrested, imprisoned, and then tried to be a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they would be guillotined. तो पीरियड जो था 1793 से लेकर 1794 तक, इसे हम राइन ऑफ टेरर कहते हैं फ्रांस की हिस्ट्री में। रॉबर्सफेयर ने क्या कहा कि सारा कंट्रोल मतलब पॉलिसी की कि स्वेयर कंट्रोल और कम कंट्रोल होगी और पनिशमेंट मिलेगी जो लोग जो है गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है उसको अपोज करेंगे। तो जो सारे जिनको भी रॉबर्सफेयर अपने एनिमी समझता था, मतलब ये हमारे एनिमी हैं, जैसे एक्स नोबल्स, क्लर्जी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे जो उनसे अग्री नहीं करते थे, और उसके खुद के पार्टी के जो मेंबर्स उससे अग्री नहीं करते थे, वो उसे अरेस्ट करके इम्प्रीजन करके, और उसके अगर वो गिल्टी फाउंड होता था कोर्ट में जाके, तो उसे गिलोटीन कर दिया गया था। सॉरी, तो गिलोटीन क्या होता था कि एक पोल सी होती थी, उसके इस साइड पे कुछ ऐसा होता था कुछ, और इसके अंदर आदमी का जो सर था रखा गया था, और यहाँ से उसका जो सर है उसकी जो है
नेक से अलग कर दिया जाता था, मतलब बहुत ही दर्दनाक था। तो ये कहाँ से मिला था उन्हें नेम? डॉक्टर गुलोटीन ने इसे इन्वेंट किया था। Robespierre's government issued the placing of the maximum ceiling on wages, meat and bread were rationed, and peasants were now forced to transport their grains to the cities and sell it to the fixed prices by to the government. The use of more expensive white flour was forbidden, and all citizens were required to eat pain delegate means equality bread and loaf made a whole wheat. तो रॉबर्सफेयर ने क्या किया कि जो मैक्सिमम जो वेजेस हैं उसे लिमिट कर दिया कि कोई भी आदमी है उसे मतलब किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगी, किसी को कम वेज नहीं मिलेगी, सबकी जो है वेज जो है इक्वल होंगी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मीट और ब्रेड जो थी उनके भी रोक लगा दी गई कि एक टाइम पे लोग लिमिट का ही लेके जा सकते हैं, चाहे कितने भी लोग हों उनके घर में। तो पीजेंट्स जो थे उन्हें फोर्स किया गया था कि वो अपने ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करके गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस में देखे बिना किसी टैक्स लगाए। तो जो वाइट फ्लोर था जिससे वाइट ब्रेड बनती है उसे भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था कि ये नहीं बनेगी। तो ऑल दी सिटीजन्स को क्या खानी पड़ती थी? इक्वालिटी ऑफ ब्रेड, मतलब होल व्हीट से बनी ब्रेड खानी पड़ती थी। Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address instead of traditional Montessor, sir, and madam. All the French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizen. Churches were shut down and the government buildings were converted into barracks and offices. तो उसके बाद क्या हुआ कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे उन्हें सर और मैडम बुलाते थे फ्रेंच मैन और वुमेन को, उन्हें क्या बुलाना शुरू कर दिया? सिटीजन। तो ये जो फ्रांस वर्ड है ये आपको इतने लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ब्रैकेट में है ना वो लर्न कर लीजिए कि उन्हें क्या बुलाते थे, सर मैडम, और उसके बाद नेम क्या रख दिया उनका? सिटीजन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो चर्चेस थे उन्हें बंद कर दिया गया और उनकी जगह जो उनकी बिल्डिंग्स थी उनके वहाँ पे ऑफिसेस बना दिए गए थे। बैरिक्स का मतलब ऑफिस। तो Robespierre pursued his policy so relentlessly, and then even supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by the court in July 1794, arrested on next day, sent to guillotine. तो रॉबर्टसफेयर ने क्या किया? रॉबर्टसफेयर की जो पॉलिसीज थी उससे लोग जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार कर रहा था सबके साथ। तो उन्होंने क्या किया, वो 17 जुलाई को उसे कोर्ट ले गई और उसे अरेस्ट करके उसे अगले ही दिन गिलोटीन कर दिया गया, जैसे वो बाकी लोगों के साथ करता था। So, Directory rules, France. A fall of Jacobin. One second. A fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced and denied to vote to the non-property sections of the society. It provided for the two elective legislative councils and then appointed a directory and an executive made up of 5 members. This meant that a safeguard against the concentration of power in a man exclusive under Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils and was sought dismissed. Then the political instability of director was give the rise to the military dictator Napoleon Bonaparte. तो इस पे के बाद क्या हुआ कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जहाँ पे फिर से वही हो गया कि जो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो जो है उन्हें वो वोट नहीं दे सकते। बट तो उन्होंने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी और जो उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी को भी अपॉइंट किया और एग्जीक्यूटिव जिसमें 5 मेंबर्स काम करेंगे। उन्हें लगा कि एक मेंबर जो है रूल इतना गंदा कर रहा है, तो अगर 5 करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रूल करेंगे। लेकिन जो 5 लोग थे उन्होंने डायरेक्टर्स किए थे वो ऑफन जो थे लेजिस्लेचर से क्लैश हो जाते थे कि उनके व्यूज़ नहीं मिलते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ाई होती रहती थी और जो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी तो उसने क्या किया, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टी का राइज किया। और इसका छोटा सा ही पार्ट है नेपोलियन का यहाँ पे, तो वो हम चैप्टर के एंड में ही पढ़ेंगे। तो दो ऑल दीज चेंजेस
changes in the form of government, the ideas of freedom, equality before law, fraternity remain inspiring. The ideas motivated the political movements in France and rest of the Europe during the following century. तो अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे फ्रीडम के लॉज आ गए, फ्रेटर्निटी के लॉज आ गए, जिन्होंने बाकी सारे यूरोप को भी पूरी सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया. अब वीडियो होगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड like, share, comment, and subscribe my channel. So bye.